हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। कर रहा था डायरेक्शन साइंस टेस्ट, कंप्लीट हो गया है डायरेक्शन साइंस टेस्ट का 2 वीडियो और उसमें डिस्कस हो गया है डायरेक्शन का हर एक थ्योरम। जितना थ्योरम इस चैप्टर में लगेगा वो सभी डिस्कस हो गया है और कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले वीडियो में बोला था कि क्वेश्चन आएगा 3 टाइप का, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में क्या पूछा जाएगा कि डायरेक्शन पूछा जाएगा, कौन से डायरेक्शन में है यदि ये पूछा जाएगा टाइप 1 में। और टाइप 2 में पूछा जाएगा क्या, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पूछा जाएगा। और थर्ड टाइप में क्या पूछा जाएगा, थर्ड टाइप में दोनों ही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों ही पूछा जाएगा, दोनों ही पूछा जाएगा। तो ये जो थर्ड टाइप है इसमें डी पूछा जाएगा आपको। तो चलिए आज करेंगे टाइप 2 एंड टाइप 3 को। फर्स्ट 2 वीडियो में टाइप 1 का डिस्कस हो चुका है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखे हो तो जल्दी से उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ आइए और ये वीडियो आप देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के बाद पहले तो कर लीजिए कि वीडियो अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, मतलब आपका ज़रूरत का है, काम का है या काम का नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है, तो फिर है या नहीं है इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो जल्दी से सब कुछ इधर उधर ना करके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं और फिर देखने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा और वीडियो को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एक्चुअली चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 2। चलिए टाइप 2 करेंगे स्टार्ट और क्वेश्चन से ही करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा टाइप 2 है कैसा। चलिए देखते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नमिता ट्रैवल्स 14 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट करना पड़ेगा डायग्राम ड्रॉ। तो डायग्राम करते हैं ड्रॉ। तो यहाँ वेस्ट डायरेक्शन तो हमें पता है, कॉपी में डायरेक्शन पहले जान लेते हैं कि कॉपी में डायरेक्शन कौन सा है। हमें पता है कि ये वाला ऊपर वाला सब हर वक्त ही क्या होगा, नॉर्थ होगा, उसके बाद साउथ ये वाला ईस्ट और ये साइड है वेस्ट। तो कॉपी का राइट साइड है ईस्ट, लेफ्ट साइड है वेस्ट, अपर साइड है नॉर्थ और डाउन साइड है साउथ। तो चलिए यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि नमिता ट्रैवल्स 14 मीटर वेस्ट। तो अगर यहाँ से वो स्टार्ट करता है तो 14 मीटर, चलिए यहाँ हो गया कि 14 मीटर, अच्छा वेस्ट में जाता है तो ये तो ईस्ट हो गया, वेस्ट है ये वाला 14 मीटर वेस्ट वो ट्रैवल करता है। अच्छा सी टर्न्स राइट एंड, अच्छा उसके बाद सी टर्न्स राइट। तो यहाँ देखिए कि यहाँ ऐसे वेस्ट साइड में जा रहा है तो उसका फेस कौन से साइड में है, वेस्ट साइड में है। तो अगर वो फेस वेस्ट साइड में है तो उसका राइट साइड कौन सा साइड में है, राइट साइड बिल्कुल अप है, अप साइड में है या डाउन साइड में है बताइए। तो अगर ऐसे फेस करके खड़ा हूँ, चलिए ऐसे फेस करके खड़ा हूँ तो ये वाला है मेरा लेफ्ट साइड और ये वाला राइट साइड। अगर कॉपी में देखूंगा कि अप साइड होगा फिर राइट साइड और डाउन साइड होगा लेफ्ट साइड। तो ये वाला जो हो गया, ये जो अप साइड हो गया यही है राइट साइड। तो टर्न राइट गिवन है तो राइट में जाएगा एंड ट्रैवल्स 14 मीटर, फिर से जाएगा ये 14 मीटर। ये लाइन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और ये हो गया 14 मीटर। अगेन शी टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब बोलिए कि ऊपर फेस करके खड़ा है, मतलब नॉर्थ साइड में फेस्ड है, तो राइट साइड होगा राइट या लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट।
यहाँ जो है कि नॉर्थ में अगर फेस करके खड़ा है तो राइट साइड ही राइट है और लेफ्ट साइड ही लेफ्ट है। बिल्कुल, अगर ऑपोजिट होता कि साउथ में फेस करके खड़ा है तो ये जो राइट साइड होगा वो उसका लेफ्ट साइड होता और लेफ्ट साइड होता वो उसका राइट साइड होता। मतलब मेरा राइट उसका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट उसका राइट। अगर वो साउथ में फेस करके खड़ा है तो, अगर नॉर्थ में खड़ा है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, नॉर्थ में है तो फिर मेरा राइट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका भी लेफ्ट ही है। तो यहाँ क्या हुआ है, ट्रेवल अगेन सी टर्न्स लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट मीन्स ये वाला लेफ्ट साइड में आ गया और कितना गया है, एंड ट्रेवल्स 10 मीटर, एंड ट्रेवल्स 10 मीटर। तो यहाँ वो गया है 10 मीटर। बिल्कुल, वेरी गुड। देन सी टर्न्स अगेन लेफ्ट। अब बोलिए कि इसका फेस कौन से साइड में है, वेस्ट साइड में है। अगर वेस्ट साइड में है तो पहले वाला जो ये यहाँ देखिए ये वाला भी वेस्ट साइड में था, तो वेस्ट साइड में अगर है तो अप साइड होगा राइट और डाउन साइड होगा लेफ्ट। तो अप साइड राइट हुआ था, डाउन साइड लेफ्ट होगा, बिल्कुल लेफ्ट होगा। तो यहाँ जो है कि देन सी टर्न्स अगेन लेफ्ट, तो यहाँ से वो लेफ्ट आ रहा है, दैट मीन्स डाउन साइड आ रहा है, बिल्कुल डाउन साइड। तो डाउन साइड आ गया है लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 14 मीटर। अच्छा, तो ये वाला 14, ये वाला भी नीचे भी 14, तो सेम होगा 14 मीटर। ओके, what distance is he from the original position? तो ओरिजिनल पोजीशन कौन सा है, अब बताइए। तो ओरिजिनल पोजीशन ये जो है यहाँ ये वाला है ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो पहले ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कि ये बी सी डी और ये हो गया ई। ओके, तो ऐसे ही नाम दे दिया। और देखिए कि यहाँ ये जो ए बी से, मतलब ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जानना है। तो ये पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस मीनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पता चलते हैं, सीधा चला जाऊंगा, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दूं ए से बी तक, वो जो होगा वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर सीधा लाइन, तो देखिए ये वाला तो लाइन पहले से ही सीधा है, अगर इसको ही कर दूं एक्सटेंड तो ये आ जा रहा है ए से ई तक, ये लाइन पूरा ए लाइन आ गया ए से ई तक। तो ए से ई तक ये लाइन आ गया। देखिए ए से ई तक आने के लिए ए बी और फिर बी ई आना पड़ रहा है, मतलब ए ई मीन्स ए बी और प्लस बी ई। तो हमें तो ए बी पता है, ए बी है 14 मीटर। अगर हमें बी ई पता चल जाए तो डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ ये जो बी ई है कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो बी सी डी ई, मतलब ये जो है एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है। और रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल है ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसका क्या होता है, ऑपोजिट साइड होता है इक्वल, ऑपोजिट साइड होता है इक्वल। तो ये अगर जियोमेट्रिकल शेप है तो ये साइड ए साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ ये वाला भी एक रेक्टेंगल ही है, तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब डी सी और बी ई इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए ये जो डी सी है 10 मीटर है, तो नीचे का भी 10 मीटर होगा। समझ में आ गया है ना कि अगर ये 10 मीटर मिल गया है तो बैठा देते हैं यहाँ 10, तो 10 और 14 हो गया 24। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसका डिस्टेंस है 24 मीटर। अब अगर ये क्वेश्चन टाइप 2 का हो गया, अगर ये इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि इसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन कौन से साइड में है, तो ये टाइप 3 का हो जाता। टाइप 3 का क्या है, बस
क्या पूछेगा, डायरेक्शन भी पूछेगा और डिस्टेंस भी पूछेगा। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, एंड अगर कर दूं कि एंड डायरेक्शन, which direction is she facing, which direction is she facing, अगर ये क्वेश्चन और एक ऐड कर दूं और एक क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ बोलिए कि कौन से डायरेक्शन में वो फेस करके अभी खड़ा है। तो देखिए फेस अभी है डाउन साइड, अगर डाउन साइड है तो कौन से डायरेक्शन, बिल्कुल साउथ डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो वो है साउथ डायरेक्शन। तो आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा हूँ, सेकंड वीडियो में भी करा हूँ कि डायरेक्शन दो तरह से पूछा जाता है कि वो कौन से साइड में फेस करके खड़ा है, और एक पूछा जाता है कि ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन कौन सा है, पोजीशन ए, ओरिजिनल पोजीशन के से वो कौन से डायरेक्शन में है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में है अभी। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये वाला है, स्टार्टिंग पोजीशन किस साइड में है, ये इस साइड में है। तो अगर लेफ्ट साइड में है तो कौन से डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दो तरह से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो यहाँ आंसर होगा साउथ। अगर ये और पूछा जाता इन व्हिच डायरेक्शन इज स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, अगर ओरिजिनल पोजीशन से फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन पूछा जाता तो आंसर आ जाता वेस्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन से कौन से साइड में वो खड़ा है, कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, वेस्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल आंसर समझ में आ गया है ना। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी टाइप 2 का भी कराना हो गया और टाइप 3 का भी हो गया है। तो टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 1 एंड टाइप 2 का मिला के हो गया है टाइप 3। तो चलिए हर एक क्वेश्चन में भी ऐसा ही करते हैं कि टाइप 2 एंड टाइप 3 दोनों ही मिलाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा, इजी था ना पहला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि पहले लगेगा टफ और अगर समझने लगे तो लगेगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस बहुत ही ईजी है ये वाला। चलिए ये वाला भी सेम ही टाइप का होगा कि ईजी है या टफ है, आप डिस्कस की आप कंसिडर कीजिए उसके बाद। तो देखिए कि ये वाला है कि आयुष मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इमेज हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बताइए ईस्ट साइड कौन सा है। तो डायरेक्शन पहले कर लेते हैं ड्रॉ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ईस्ट साइड में आयुष जाता है, तो आयुष ईस्ट साइड में मूव करता है। आयुष मूव्स टुवर्ड ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कितना 10 मीटर आयुष ईस्ट साइड में मूव करा है। देन ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ, तो यहाँ अब उसका पोजीशन है, तो यहाँ इस पोजीशन से नॉर्थ पोजीशन बिल्कुल ऊपर का साइड होगा। देखिए कौन सा साइड है, ऊपर साइड है नॉर्थ। तो वो नॉर्थ साइड में मूव करा है कितना मीटर, नॉर्थ डायरेक्शन एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, तो वो फिर से 10 मीटर मूव करा है। एंड रीचेस अंडर अ पोल ऑफ 5 मीटर, तो यहाँ वो पहुँच गया और यहाँ एक पोल है और वो पोल जो है उस पोल का लेंथ है, चलिए यहाँ ऐसा एक पोल है, मान लीजिए कि ऐसा एक पोल है, पोल है यहाँ। तो ये जो पोल है इसका वो लेंथ है 5 मीटर। ओके 5 मीटर। अच्छा देयर इज अ लाइट ऑन द टॉप ऑफ द पोल, तो पोल के एकदम टॉप में एक लाइट है, तो बहुत अच्छा है। एक अगर लाइट है तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर लाइट है तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइट, अच्छा, एंड द स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो लाइट है और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में
डिस्टेंस क्या है हमें ये पता करना है। तो यहाँ इसको बाद में पता करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा ना पूछा जाके अगर पूछा जाता कि उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर ये क्वेश्चन ये पूछता तो पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व बाद में ये क्वेश्चन को कि लाइट का बीच में और उसका स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है ये बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो है ये पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसे मान लेते हैं पॉइंट S, और एंडिंग पोजीशन तो ये वाला है एंडिंग पोजीशन, बिल्कुल यहाँ ही एंड हुआ है और यहाँ जैसे एंड हुआ है और वहाँ एक पोल है खड़ा। तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले पता करते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल कौन सा होता है, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यही लाइन होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब देखिए कि मान लेता हूँ ये पॉइंट E है, तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली SE पता करना है, तो देखिए कौन सा ये जो लाइन है पता करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है ये ट्रायंगल का ऊपर अप्लाई होगा। और ये जो ट्रायंगल है ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो फॉर्मूला सीखा हूँ वो है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और ये थ्योरम कहता है क्या, ये थ्योरम कहता है जो ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड, इसका नाम है क्या, हाइपोटेनस। अगर कर दूं क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स SE का स्क्वायर, तो O अदर दो साइड का स्क्वायर का सम का इक्वल होगा। तो अदर दो साइड मीन्स SO ये साइड और OE, तो SO का अगर स्क्वायर करूं एंड OE का स्क्वायर करूं तो दोनों का स्क्वायर का सम का इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर SE ओनली SE निकालने जाओ, मतलब स्क्वायर को अगर हटा दूं, तो स्क्वायर को हटा दूं तो राइट साइड में आ जाएगा एक रूट ओवर, यहाँ एक रूट ओवर आ गया, तो दैट मीन्स AC मीन्स SO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो SO लेंथ क्या है 10 मीटर, ये वाला भी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 200 मीटर। 200 मीटर, नॉट ओनली 200 मीटर, रूट ओवर 200 मीटर। तो यहाँ S एंड E के बीच में डिस्टेंस हमें पता चल गया है, वो है 200 मीटर। पता चल गया है ना। अच्छा बिल्कुल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, फट से कर लेते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पूछा गया है क्या, यहाँ और एक कुछ ऐड किया गया है, जहाँ एंडिंग पोजीशन है वहाँ एक पोल खड़ा है, उसका लेंथ है 5 मीटर और वहाँ पोल के टॉप में एक लाइट है। तो लाइट और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये पूछा गया है। तो यहां देखिए, तो ये वाला बहुत ही इजी से हो जाएगा, बट समझते हैं कि पहले इसको कराया हो क्यों, क्योंकि यही रिजल्ट यूज होगा। पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, पहले ये रिजल्ट ही यूज होगा। देखिए कि हमें ये जो लेंथ है ये लेंथ पता चल गया है, रूट ओवर 200 मीटर। तो अब देखिए कि हमें अब नेक्स्ट क्या चाहिए, अगर ओरिजिनल पोजीशन और लाइट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो हमें जो लाइन चाहिए, देखिए ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये रेड डॉटेड लाइन, ये वाला लाइन चाहिए। तो इसको एक नाम दे देता हूँ, P पॉइंट इसको नाम दे देता हूँ। तो हमें SP चाहिए। अब देखिए फिर से यहाँ और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है और ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेम तरीके से तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब हाइपोटेनस चाहिए।
लार्जेस्ट साइड को कहा जाता है क्या? हाइपोटेनस। ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कैसे निकाला हूं? ऐसे निकाला हूं। तो डायरेक्ट अब करूंगा कि रूट ओवर ले लूं और फिर जो दो साइड है दोनों का स्क्वायर ले लूंगा, मतलब AC का स्क्वायर एंड PE का स्क्वायर। ये जो PE है, P एंड E है, PE का स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर ले लूँ और उसका रूट कर दूँ तो जो मिलेगा वही आंसर। जैसे यहाँ रूट ओवर 200 का स्क्वायर एंड PE कितना है? 5 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 200। अगर 200 का स्क्वायर करूँ, रूट ओवर 200 का स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर मीन्स कितना बार मल्टीप्लाई? 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए कि रूट ओवर के बीच में 200 कितने बार है? 2 बार है। तो मतलब 200 को अंदर लिख सकता हूँ क्योंकि रूट ओवर दोनों के ही ऊपर है, इसीलिए 200 को 2 बार अंदर लिखा हूँ। आपको पता है कि रूट में से डबल मतलब पेयर करके लेना पड़ेगा। यहाँ जो है 200 2 बार है, अगर रूट को उठा दूँ, रूट को वैनिश कर दूँ तो 200 एक बार ही आ जाएगा, बस एक बार। तो मतलब क्या है? 200 रूट ओवर 200 का स्क्वायर है क्या? 200 ही बस। और 5 का स्क्वायर है 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। तो ये हो गया 225। अब 225 का रूट क्या है? अब ये वाला जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें ये पता रहना चाहिए। और कितना पता रहना चाहिए? 1 से 20 तक अगर याद करेंगे तो हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर क्या है? 1 बिल्कुल है, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। चलिए ये वाला याद करेंगे, एक चार्ट दे दूंगा इसके बाद, ये क्वेश्चन कराने के बाद, और वो वाला आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ जो 225 है ये किसका? 225 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या है ये आप बोलिए। तो आपको पता है, बहुत सारे को पता है, और जिसको नहीं पता है मैं तो कराऊंगा अभी चार्ट देकर। तो ये जो रूट ओवर 225 का स्क्वायर रूट है ये होगा 15। रूट ओवर 225 का स्क्वायर रूट है 15 और 15 हो जाएगा आंसर। और फिर ये इस क्वेश्चन का आंसर 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 और ये है ऑप्शन बी। तो यहाँ जो है क्वेश्चन को क्या 2 स्टेप में करा गया है सॉल्यूशन। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे? यही 2 स्टेप से सॉल्यूशन नहीं 2 स्टेप से सॉल्यूशन नहीं करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन में कि 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पूछा जा सकता है, और एक पूछा जाएगा क्या? ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि लाइट और ओरिजिनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अगर इसे करते, बस यही क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसको कैसे सॉल्व करते? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है और ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। और डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? देखिए कि कौन सा रिजल्ट यूज़ किया हूँ। फर्स्ट जो मिला है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फर्स्ट ये जो 200 हमें मिल गया है, रूट ओवर 200, इसको कैसे मिला है? इसको मिला है कैसे कि इन दोनों का स्क्वायर करके, मतलब ये जो SO साइड है, SO का स्क्वायर और OE का स्क्वायर करा और फिर उसका रूट दे दिया हूँ। तो अगर ये SP चाहिए हमें, तो यहाँ देखिए कि 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ। तो हमें ये जो लार्जेस्ट साइड है, दोनों ट्रायंगल जुड़ा हुआ है और ये लार्जेस्ट साइड हमें चाहिए। तो अगर ये लार्जेस्ट साइड चाहिए तो हमें ये तीनों साइड, जो ये वाला ये साइड फर्स्ट 10 मीटर साइड और ये जो 5 मीटर का साइड है, तीनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो आंसर कैसे करेंगे कि तीनों का ही स्क्वायर कर देंगे और ऐड और फिर स्क्वायर रूट, तो जो मिलेगा वो होगा SP। तो ये अब देखिए कि ये शॉर्टकट में हो गया कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स क्या है? 100। ये वाला भी 100 है, ये वाला ही 25 है। तो 100 और 25 225 और 225 का स्क्वायर रूट है
15। तो आंसर हो गया 15 मीटर। ये बहुत ही इजी से हो गया। बस ये अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पोल खड़ा है, पोल के ऊपर लाइट है और लाइट और ओरिजिनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, ऐसे करेंगे कि तीनों का स्क्वायर कर दिया और फिर ऐड कर दिया और रूट ओवर कर दिया हूँ। ये भी है पाइथागोरस ही थ्योरम कि ये पिछले वाला जो सोल्यूशन दिखाया हूँ वो 2 स्टेप में दिखाया और ये शॉर्टकट मेथड है, बस एक ही स्टेप से कर दिया हूँ। समझ में आ गया है ना ये क्वेश्चन कैसे करा हूँ? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है? चलिए अब बोलिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, कमेंट और फिर सब्सक्राइब, और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले इसे देख पाए। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे क्या? नेक्स्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट ही है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर 1 से 20 तक को याद करना है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट याद करना है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट भी याद हो जाएगा, सेम ही ऑपोजिट है। तो पहले जानते हैं कि स्क्वायर है क्या और स्क्वायर रूट है क्या। स्क्वायर एंड और एक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर है कि अगर कोई भी एक नंबर ले लूँ, चलिए देखते हैं 4, अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो इसे ऐसे लिखा जाता है कि 4 और उसके सिर पर है 2, सिर पर है 2, तो 4 और उसके सिर पर है 2। अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो रिप्रेजेंट किया जाता है 4 और उसके सिर पर 2। तो इसे कहा जाता है कि 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। बोलिए मेरे साथ 4 स्क्वायर। तो ये जो है 4 स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 4 स्क्वायर है, 4 इंटू 4 दैट इज 16। ये हुआ है 16। एक्चुअल में ये है क्या? ये जो ऊपर है 2, इसे कहा जाता है पावर, इसे कहा जाता है पावर, और नीचे जो है ये है बेस। तो ऊपर वाला पावर, अगर यही 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 4 क्यूब। दैट मीन्स पावर क्या है यहाँ? 3 है, और बेस क्या है? बेस तो 4 ही है। तो पावर चेंज होगा, जितने बार मल्टीप्लाई करो उतने बार बेस भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ हमें पता चला है क्या? अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो जो मिलता है, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ जो मिलता है वो है स्क्वायर। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो वो मिलेगा वो जो है क्यूब। तो हमें पता करना है कि स्क्वायर क्या होगा। अब क्या है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट जैसे 4 का स्क्वायर हमें 16 मिल गया है। अब ऑपोजिट अगर पूछा जाए कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट मीन्स 16 मिला है कौन से नंबर को स्क्वायर करके, कौन से नंबर को स्क्वायर करके। तो 16 मिला है किस नंबर को स्क्वायर करके? 4 को स्क्वायर करके हमें 16 मिला है। तो ये जो है 16 मिला है 4 को स्क्वायर करके। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है डिनोट किया जाता है इस साइन से। ये जो साइन है ये साइन है स्क्वायर रूट का साइन। तो अगर बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसे कहा जाता है रूट ओवर 16, रूट ओवर 16, रूट ओवर 16, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 4। ये और कैसे है और भी देखते हैं डिटेल से कि 16 मीन्स 4 इंटू 4। तो यहाँ देखिए 2 बार 4 है, तो 4 2 4 से एक 4 ले लूँगा तो स्क्वायर रूट उठ जाएगा, भाग जाएगा, और भाग गया तो मिल गया है क्या? 4। समझ में आ गया है ना? तो चलिए इस रिजल्ट को और देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो चलिए मेरे साथ कीजिए कि अब तो पता चल गया है ना आपको स्क्वायर है क्या। स्क्वायर है तो अब बोलिए कि 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इंटू 1 क्या है? 1। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अब बोलिए तो क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर, हाँ 3 इंटू 3 नहीं लिखूंगा अब, ये है 9। अब 4 का स्क्वायर तो यहाँ बीच वाला नहीं लिखूंगा आपके लिए है, ये है 16। 5 का स्क्वायर है क्या? 25। 6 का 36। 7 का
49, अरे आपको सभी पता है, ये 10 तक तो बहुत ही इजी ही है। 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल ना। अब देखिए 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर बोलिए 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अच्छा, अब 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 381 और 20 का स्क्वायर है 400। तो यहाँ यहीं तक याद करना है। और चलिए अगर 21 कर लेंगे, 21 को याद कर लेंगे। 21 का स्क्वायर है 441 और 25 का स्क्वायर याद कर लेंगे 625। ये हो गया स्क्वायर। तो अब बताइए तो स्क्वायर रूट क्या है। अगर स्क्वायर याद कर लेंगे तो स्क्वायर रूट याद करने में क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट होगा उसका ऑपोजिट। तो अगर बताइए तो कि 625 का स्क्वायर रूट क्या है, बिल्कुल है 25। अब बताइए कि 289 का स्क्वायर रूट क्या है। तो हमें पता चलना चाहिए 289 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो 289 का स्क्वायर रूट होगा 17। समझ में आ गया है ना कि स्क्वायर कैसे पता करा, कि स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई किया सेम ही नंबर को तो है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या है, उसका ऑपोजिट है। तो अगर मैं पूछूं 169 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट है बिल्कुल ये है 13। देखिए यहाँ 13 है 169 का स्क्वायर, 169 है 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 169 का है 13। आ गया है ना समझ में। तो ये वाला 1 से 20 तक आप याद कर लीजिएगा कि ये बहुत ही काम का है, कि बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है स्क्वायर। और हाँ, आपको क्यूब और क्यूब रूट भी याद कर लेना। वो वाला आपके लिए होमवर्क है कि घर में ही क्यूब का बताया हूं कि स्क्वायर क्या है 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्यूब कितने बार मल्टीप्लाई, क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई। तो क्यूब का भी कर लेना पड़ेगा आपको याद। पहले 1 से 10 तक क्यूब का याद कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है क्यूब 1 से 10 तक याद करना है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है टाइप 3 का क्वेश्चन। यहाँ जो पूछा गया है वो टाइप 3 का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कराया हूँ, टाइप 2 का वो था एक्चुअली में, बट अगर टाइप 3 भी होता ऐसे भी करा चुका हूँ। मतलब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में 2 ही पूछा जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डी पूछा जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है डी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड अगर यहाँ पॉइंट ले लो तो नॉर्थ साइड कौन से डायरेक्शन में होता है, अप डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल अप। तो ये 10 किलोमीटर अप डायरेक्शन में गया। ओके 10 किलोमीटर गया है तो ले लेते हैं। फ्रॉम देयर ही वॉक्स, फ्रॉम देयर वहाँ से ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो यहाँ अगर ये अब खड़ा है तो साउथ, इस पोजीशन से साउथ कौन सा है, साउथ अब डायरेक्शन। तो चलिए डायरेक्शन को अब ड्रॉ कर लेते हैं ना, कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये साउथ है बिल्कुल, हर एक टाइम में नीचे का साइड है साउथ। तो ये जो है नीचे का साइड है साउथ। तो यहाँ से फिर से वो बैक आया है, फिर से बैक आया है। और कितना वो बैक आया है, और बैक आया है 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ फिर से वो वापस आ गया, और जो वापस आया है वो आया है कितना, वो आया है वो 6 किलोमीटर वापस। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब यहाँ है तो यहाँ से वो ईस्ट के तरफ जाएगा। ईस्ट मीन्स ये साइड, तो ईस्ट के तरफ वो गया। ईस्ट के तरफ वो कितना गया, ईस्ट के तरफ गया है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो ईस्ट के तरफ गया है। ये टोटल है 10 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर गया है। अब पूछा गया है
हाउ फार इन विच डिरेक्शन इज ही विद द रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हाउ फार मीन्स डिस्टेंस पूछा गया है, तो पहले डिस्टेंस को पता करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस ओरिजिनल पॉइंट से ही पूछा गया, तो ओरिजिनल पॉइंट ये वाला है, ओरिजिनल पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस हमें करना है पता। तो ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, यही पता करना है कि डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को कर देते हैं ऐड, वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ भी हमें एक ट्राइंगल मिल गया है, ये जो ट्राइंगल मिला है इस साइड का है 3 किलोमीटर लेंथ और इस साइड का हमें पता करना है। तो अगर देखिए टोटल है 10 किलोमीटर, ये वाला है 6, तो बाकी क्या होगा, बाकी होगा 4 किलोमीटर बिल्कुल। तो यहाँ ये जो साइड ट्राइंगल का मिल गया है 4, ये साइड मिल गया है बिल्कुल वो गिवन है 3। तो ये सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस यूज़ करना है। तो हाइपोटेनस हमें निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बताइए तो कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। हाँ पाइथागोरस, कहाँ है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या है, नाम अगर दे देंगे इसको कि ए बी और ये वाला सी है, तो हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए। ए बी चाहिए तो ए बी इज रूट ओवर हो जाता है, तब रूट ओवर ए सी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी है 4 स्क्वायर और बी सी है 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 16, 3 स्क्वायर मीन्स 9, दोनों को कर दो यार 25। अब बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। तो यहाँ दोनों डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में किसी भी एक हो सकता है। और यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है इन विच डिरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन से डायरेक्शन में है, तो ये वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस डायरेक्शन है ये इस साइड में। तब बोलिए कि यहाँ एक एंगल करके इस साइड में खड़ा है, तो अगर एंगल है तो अगर यहाँ करूँगा कि ये जो डायरेक्शन का लाइन ड्रॉ, तो देखते हैं कि अगर यहाँ डायरेक्शन लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ऊपर साइड है नॉर्थ, ये वाला है साउथ, ये वाला है ईस्ट और ये वाला है वेस्ट। तो यहाँ देखिए एंगल करके जा रहा है, तो एंगल करके जा रहा है तो मीन्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डायरेक्शन, दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में है, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से। ये स्टार्टिंग पोजीशन है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब कौन सा ऑप्शन पता चल गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया है ना समझ में, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गया है ना, इजी है ना। अच्छा तो ये हो गया टाइप 3 का क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 3 का, और उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्मेट में। तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ और एक क्वेश्चन करेंगे और आप फिर कमेंट भी कर देना जरूर। ओके चलिए देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुणाल वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही, पढ़ने के साथ साथ। 30 मीटर जाते हैं ईस्ट के तरफ, तो ईस्ट है बिल्कुल इस साइड में। चलिए देखते हैं ईस्ट क्या है, ईस्ट है ये वाला नॉर्थ, ये वाला है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। एंड टुक अ राइट टर्न, एंड यहाँ जो आके यहाँ राइट टर्न हुआ। अगर ईस्ट साइड में खड़ा है फेस करके, तो राइट साइड कौन सा होगा, ईस्ट साइड में अगर जा रहा है तो राइट साइड होगा, बिल्कुल नीचे का साइड है राइट साइड, नीचे का साइड है राइट साइड, और लेफ्ट साइड होगा ऊपर का साइड। तो यहाँ कॉपी में ही ये, तो ये जो है राइट साइड में जा रहा है एंड वॉकड 40 मीटर, और 40 मीटर वो जा रहा है, तो ये 40 मीटर वॉक करा। ओके एंड देन ही टुक लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ अगर नीचे के तरफ जाएगा तो लेफ्ट मतलब साउथ के तरफ अगर फेस करा है
तो राइट साइड मेरा होगा उसका लेफ्ट, मेरा राइट साइड उसका, तो मेरा राइट साइड कौन सा है, ये वाला। तो फिर ये लेफ्ट साइड में टर्न करा एंड वॉकड 30 मीटर, एंड वॉकड 30 मीटर, फिर से वो 30 मीटर गया। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए ये वाला जो है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो नाम देते हैं ये BCD। तो A से हमें D तक का जो है पोजीशन जानना है, मतलब पोजीशन नहीं जानना, डायरेक्शन जानना है। तो यहाँ जो है D पोजीशन A से कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ देखिए कि ये एंगल करके है इस साइड में। तो अगर यहाँ से डायरेक्शन पूछा गया है तो यहाँ एक डायरेक्शन ड्रॉ करूँगा कि ये वाला है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के यहाँ एंगल करके है, तो दैट मीन्स ये डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या है, साउथ ईस्ट। अगर इस क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा जाता, क्या यहाँ और एक पूछा जाता कि क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस भी निकालना पड़ता। कैसे, ये जो A एंड D के बीच में है, तो डिस्टेंस निकालिए, आप खुद से निकालिए ये वाला। तो कोशिश कीजिए कि डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, कीजिए आप कोशिश। और अगर कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हो गया है सर, डन 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 डन, कंप्लीट हो गया। अगर नहीं कर पाए हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट डे बिल्कुल इसे करा दूंगा। आपका कमेंट देखकर ही मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, यहाँ आज डायरेक्शन सेंस टेस्ट यही करते हैं ख़त्म, और आपको मिल जाएगा PDF टेलीग्राम चैनल में, ज्वाइन कीजिए बिल्कुल PDF को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल। तो रीजनिंग का PDF आपको इकट्ठा मिलेगा कि हर एक चैप्टर का, जैसे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से स्टार्ट हो के कि कोडिंग, डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ब्लड रिलेशन, सभी ये जो है यही है इम्पोर्टेंस चैप्टर आपके पेपर 1 के लिए है। तो यही 5 चैप्टर, लगभग 5 चैप्टर को आपको PDF मिल जाएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज का तो मिल गया है आपको, हाँ, तो बाकी सबका मिल जाएगा आपको PDF टेलीग्राम चैनल में। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और हाँ बिल्कुल कीजिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना मत भूलना, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ द नॉलेज ऑफ मैथ।